सिर्फ मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन हम लोग कार्बन नंबर के बेसिस पे करने वाले रहेंगे। बाकी जो ओलिगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, उसमें कार्बन नंबर का यूज नहीं, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का यूज है कि कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, सॉरी कितने हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल यूज किया हुआ है। और मोनोसैकेराइड्स को जब क्लासिफाई कर रहे हैं यहाँ पे तो इसको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो बार बार बोल रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। चार्ज का स्ट्रक्चर में तुमको इमेज में बताऊं भाई, बनाना पॉसिबल ही नहीं है, भयानक स्ट्रक्चर रहता है, जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो ये सब हम लोग देखने वाले, एक लाइन बस इसको चिपका लो, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, उसके बाद चार शुगर का अगर ग्रुप रहेगा, जैसे राफिनोज में तुम्हारे 3 कार्बोहाइड्रेट्स मिले हुए रहते हैं, 6 कार्बन साथ में चिपका दिए, पहले वाले कार्बन को एल्डिहाइड बनाना है, फिर तीसरे नंबर कार्बन को याद रखना है, OH उधर चिपकाओगे, H इधर, और बाकी सारे जितने भी कार्बन आए हुए हैं सभी में OH इस साइड में और H उस साइड में, तो तुम्हारा पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, मतलब एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, एल्डोज एल्डिहाइड जुड़ गया, तो ये एल्डोज शुगर बन गया। क्लियर? ठीक है भाई, चलो तो कंटिन्यू किया जाए बायो की क्लास को। पिछले वाले क्लास में हम लोगों का, मतलब कल वाले क्लास में मैंने तुमको मेटाबोलाइट्स में कंप्लीट किया हुआ था। ठीक, मतलब हम लोगों ने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखा हुआ था। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में मैंने तुमको बताया हुआ था कि वो जो रहता है वो बाई प्रोडक्ट होते हैं, मतलब कोई सा भी रिएक्शन होगा तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं। हमारे लिए वो यूजफुल नहीं होते, वो बेसिकली हम लोग माइक्रोब्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, प्लांट्स के लिए, फंजाई के लिए, इन सब चीजों के बारे, मतलब कि इनके लिए हम लोग देखते हैं, उनके बॉडी में ये सारा कुछ फॉर्म होने वाला रहता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है कुछ एग्जांपल्स। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं उसको इसीलिए तुमको अभी नहीं करवा रहा हूं क्योंकि एक तो स्कूल एग्जाम्स में देने के चांसेस कम होंगे, देंगे भी तो भाई उसको ऑब्जेक्टिव में देंगे, और नीट के बेसिस पे जो उसके क्वेश्चंस आते हैं वहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जो तुमको 3 टेबल, 4 टेबल या 5 टेबल इस चैप्टर में है, हर एक टेबल 5 चैप्टर से, सॉरी 5 टेबल से, बेसिकली 5 टेबल से क्वेश्चन आ चुके हैं। 5 टेबल से नहीं, आखिरी के 3 टेबल से, पहले के जो 2 टेबल थे वहां से क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछते हैं। मतलब जो हम लोगों ने कल मेटल्स देखा हुआ था, जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स है और साथ ही साथ में ह्यूमन बॉडी में या हमारे बॉडी में पाए जाने वाले एलिमेंट्स है, तो उनमें जो तुम्हारे डिफरेंसेस देखने के लिए मिले थे वो रेयरली पूछा जाता है। कभी कभार अगर पूछा गया होगा तो होगा, अदरवाइज बाकी आगे के जो 3 तुम्हारे टेबल्स है वहां से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आया हुआ है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेबल में IMP चिपका लिए रहना। अब भी उसको इसीलिए मैं इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि उसमें तुम्हारे जितने भी मेटाबोलाइट्स दिए हुए हैं सारे के नाम तो अभी याद कर लोगे, मैं एक एक का फंक्शन बताऊंगा वो भी तुमको चलो याद हो जाएगा अभी के लिए, लेकिन वो रट्टा टाइप का याद होगा, बिना उसके एक्सप्लेनेशन के, बिना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के, बिना उसको समझे वो ज्यादा दिन तक तुम्हारे भेजे में रहना है नहीं। और मैंने तुमको पहले ही बोला है कि वो जो मेटाबोलाइट्स हैं उनके बारे में हम लोग इस क्लास में, मतलब क्लास 11th में और क्लास 12th में कुछ कुछ के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? हालांकि हम लोग उतने दिन तक आगे नहीं पढ़ने वाले, मैं तुमको 11th में भी ही ये चैप्टर में भी, ये चैप्टर खत्म होने से पहले ही मैं तुमको उनके बारे में डिटेल बता दूं। क्लियर? अभी के लिए बस उसको टिक मार करके छोड़े रहो, उसको हम लोग फाइनली डील करेंगे आगे में। क्लियर है? ठीक है, चलो भाई। तो कल हम लोगों का मेटाबोलाइट्स तक बोलने का मतलब यह है कि बायोमोलिक्यूल्स की बेसिक्स जो है ये हम लोगों ने कल निपटा लिया। अब हम लोगों को एक एक टाइप के बायोमोलिक्यूल्स कवर करते हुए चलना है। आज जो हमारे पहले नंबर का बायोमोलिक्यूल्स या फिर पहले नंबर का जो हमारा कंपाउंड होगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट्स, तो हेडिंग लगाओ आज के लिए कार्बोहाइड्रेट्स। देखो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आज पढ़ के आए हुए रहोगे, तो एल्डिहाइड्स, कीटोन, अल्कोहल ग्रुप या OH ग्रुप, ये जो क्या होते हैं ये सब तुमको तो पता ही होगा वैसे में। क्लियर? ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनको हम जो भी कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, जो भी उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उनमें ये अटैच होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स फॉर्म करवाने का काम करेगा ये। क्लियर? मतलब करने वाले रहेंगे ये। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, क्या बोलना चाहिए तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब चीजों के बारे में तुमको पता रहना चाहिए क्योंकि आज के ही क्लास हम इन सब चीजों का यूज करने वाले हैं। क्लियर? हालांकि जो बेसिक एलिमेंट्स रहेंगे मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, लेकिन हम लोग उस लेवल पे जाकर के यहाँ पे डिटेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है? ठीक है, इसी वजह से मैंने तुमको बोला हुआ था कि आज का क्लास अटेंड करने से पहले कम से कम मैं क्लास 10th के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड तुम्हारे जितने भी टेबल दिए हुए हैं एनसीईआरटी के बुक में उसको करके आओगे। ठीक है? क्लियर? अब ध्यान दो, दूसरी बात यहाँ पे यह है कि जितने लोगों ने बायोमोलिक्यूल से एक बार किसी भी सोर्स से कहीं से भी एक बार पढ़ लिया होगा, ठीक, और दोबारा ये पढ़ रहे होगे तो दोबारा में अभी तुम्हारा यहाँ पे पूरा एक एक चीज याद हो जाना चाहिए। और जो लोग कहीं पे भी नहीं पढ़े हुए, ये तुम्हारा पहला ही क्लास है, तो तुमको हो सकता है कि स्टार्टिंग के 1-2, जैसे कल वाले क्लास हो गया आज और कल एक आध 2 क्लास आने वाले, अब
कल वाले क्लास में तो कोई हैवी एलिमेंट हम लोगों ने देखा नहीं, थ्योरी थ्योरी निपटाए हुए थे। आज के मैं तुमको कुछ एक लर्निंग एलिमेंट्स भी देखने के लिए मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स भी देखने के लिए मिलेंगे, और नए नए टर्म्स भी देखने के लिए मिलेंगे। तो हो सकता है जो लोग नए मैं पहली बार पढ़ रहे हो उनको थोड़ा सा अटपटा लगे, एक आध दो क्लास, मैं पहले ही बोल रहा हूं 2 क्लासेस बस पेशेंस रख लो, ठीक, आज और नेक्स्ट बायो का क्लास, मतलब कल होने वाले क्लास, 2 क्लास बस पेशेंस रख लो, इतना बेहतरीन समझ में आएगा, फिर बायोमोलिक्यूल्स की चैप्टर पढ़ने में मजा आ जाएगा। समझ में आया? अदरवाइज इस चैप्टर को बर्डन बनने में टाइम नहीं लगता। क्लियर? क्लियर? ठीक है भाई, मैं यहां पे हर एक टर्म को पूरे बेसिक से लेकर के एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो मैं यहां पे डाउट के लिए तो एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। समझ में आ रहा है बात? फिर भी अगर किसी को थोड़ा मोड़ा डाउट बचता है तो तुरंत वहीं के वहीं क्लियर करवा लेना। अब आगे देखिए, चालू करें हम लोग अपना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो रहता है बेसिकली हम लोग इनको शुगर बोलते हैं। क्लियर? तो बेसिकली इनको क्या बोला जाता है? शुगर। एक एक करके हम लोग यहाँ पे इनको क्या क्या बोला जाता है और क्यों बोला जाता है वो भी एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। यहां पे लिखना शुगर। क्लियर? शुगर को ही बायो में एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैकराइड। सैकराइड, सैकराइड का मतलब होता है स्वीटनेस। ये उसका नेमिंग है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट, इसको और क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट जो रहते हैं बेसिकली दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब इसको एकदम ध्यान से समझो, हर एक टॉपिक को देखो, लिखने के लिए मैं बकायदा टाइम दूंगा, पहले प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन को समझो, सुनो। क्लियर? जब भेजे में आ जाए फिर उसको कॉपी में नोट डाउन करो। भाई ऑनलाइन में हो, तुमको नोट डाउन करने के लिए कोई लोड लेना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है बात? चीजों को प्रॉपर पहले समझने में पहले फोकस करो। अगर कोई छूट भी जाता है तो तुम वीडियो को रिवाइंड करके टाइम, मैं तो पहले ही तुमको तरीका बता दिया हूं, जहां पे भी तुम नोट डाउन करते हुए रहोगे वहां के टाइम को बाजू में लिख लेना, अगर छूट जाए तो वापस से चैप्टर कंप्लीट होने के बाद या क्लास खत्म होने के बाद उसी टाइमिंग पे आ जाओ, नोट्स अपना कंप्लीट कर लो। क्लियर? ऑनलाइन मोड पे हो, तुमको क्या टेंशन नोट लिखने का, तो नोट्स के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लेना, नोट्स तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, यही एज्यूम करके चलो। समझ में आ गया? बस एलिमेंट्स को प्रॉपरली फोकस करके समझने पे प्रायोरिटी दिया करो। आ गया ये? क्लियर? आ गया ये समझ में? आगे देखो, तो इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स बोलने का मतलब क्या होता है? वाटर, H2O। इसका मतलब कि जो भी तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे वहां पे H2O का मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल नहीं रहता है वहां पे, इस रेशियो में तुम्हारे H2O मिलने वाले रहेंगे, हाइड्रेट्स। समझ में आ गया? हाइड्रेट्स बोलने का मतलब H2O ना, इसको H2O एज्यूम ना करो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज्यूम करो। क्लियर? और कार्बन, कार्बन के साथ में है तो हाइड्रोकार्बन बोलने का मतलब इस पे क्या क्या होना चाहिए? H, O और C होना चाहिए, इन्हीं को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोकार्बन नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? अब ध्यान से समझो, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे जो H और O का रेशियो होगा, H और O का रेशियो होगा ये 2:1 का ही होगा, जैसा कि तुमको पानी में देखने के लिए मिलता है 2:1, प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 2:1। H and O are present in the ratio of, ऐसे लिखो, इन द सेम रेशियो एज इन वाटर। एज प्रेजेंट इन वाटर, दैट इज कितना? 2:1। ठीक है? 2 हाइड्रोजन रहते हैं, एक वाटर मतलब कि एक ऑक्सीजन रहता है। ठीक है? तो वाटर में तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है। हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट्स में भी तुम्हारा H और O जो रहेंगे, H और O जो रहेंगे ये क्या हो जाएंगे? 2:1 के रेशियो में आ जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर? तो इस बेसिस पे अगर इसका हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे तो ये फॉर्मूला क्या आता है इसका? सो कैन बी फॉर्मुलेट, ऐसे लिखो, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय CnH2ON। समझ में आ गया? CnH2ON। अब इसमें एक एक्सेप्शन देखो, हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन हो और जिसमें
वाटर जो है ये H2O के फॉर्म में रहे या H2O के रेशियो में रहे या 2:1 के रेशियो में रहे, तब के केस में इसको हम लोग क्या बोलने वाले रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। अब एक्सेप्शन में देखो ध्यान से, यहाँ पे एक आ जाएगा CH3COOH, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। भाई इसके नाम तो पता ही रहेंगे, ये तो क्लास 10 में हम लोगों ने एसिड और बेस वाले चैप्टर में भी किया हुआ है। ठीक है, एसिड बेस में ये तुम्हारा एसिटिक एसिड रहता है, इसके लिए हम लोगों ने लिटमस पेपर टेस्ट भी देखा हुआ है। क्लियर, तो ये क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो ये तो एसिड हो गया। हम लोग किसको बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर एसिटिक एसिड को लिखोगे तो उसको कैसे लिख सकते हैं, C2 और ये H4 है ना, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। तो H2O का H2O चिपका दिए और कितने हो जाएंगे ये, ट्वाइस, मतलब 2 कार्बन हो गया और H2O भी 2 है। भाई इसको तोड़ो ना, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर आ गया समझ में। तो ये भी तुम्हारे कार्बन और H2O मतलब H2O के रेशियो के ही फॉर्म में है, लेकिन फिर भी ये क्या नहीं बनाया, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनाया। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसिटिक एसिड बोल रहे हैं। बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो डेफिनेशन होगा इसके लिए कि कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये सफिशिएंट तुम्हारा डेफिनेशन नहीं है। क्लियर क्लियर, तो इसके लिए एक और डेफिनेशन तुम्हारा यहाँ पे बन करके आएगा, एक और टर्म से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले रहेंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सैकराइड्स ऑफ तुम्हारा ये हो जाएगा एल्डोज या फिर कीटोज। ठीक है, ये शुगर होते हैं। क्लियर क्लियर, एक सेकंड चलो। हाँ, तो इसको मैं क्या बोल रहा था, सैकराइड्स ऑफ क्या हो जाएंगे, ये एल्डोज या फिर कीटोज। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सैकराइड्स ऑफ एल्डोज और कीटोज, एल्डोजेस और कीटोजेस। बेसिकली सैकराइड्स भी नहीं होते, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बन या पॉलीहाइड्रोक्सी सैकराइड ऑफ, ऐसे लिखो तो एक काम करो, पॉलीहाइड्रोक्सी सैकराइड, पॉलीहाइड्रोक्सी सैकराइड ऑफ एल्डोज एंड कीटोज। ठीक है, या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज एंड कीटोज भी इसको बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजेस, या फिर कीटोजेस। दोनों में से कोई एक, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज होगा जो भी कार्बोहाइड्रेट है, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज होगा। और ये जो तुम्हारा यहाँ पे टर्म लिख रहे हैं हम लोग, यही प्रॉपरली जस्टिफाई करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। कैसे, अभी देखेंगे डिटेल में, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजेस और कीटोजेस। ये सारे नेमिंग तुम्हारे किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। पहले चिपकाओ इतना जल्दी, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट पेज में, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे नेक्स्ट पेज में। ये सारे नेमिंग लिखो जल्दी भाई, जल्दी लिखो जल्दी। डन, गुड। अब ध्यान दो, नेक्स्ट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजेस और कीटोजेस, इसको भी मैं क्या करता हूं, यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजेस या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजेस। ठीक, अब ध्यान दो, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब होता है मेनी, हाइड्रोक्सी का मतलब हो जाएगा OH ग्रुप। भाई ये तो पता होगा, हाइड्रोक्सी जो रहता है ये तुम्हारा OH ग्रुप रहता है। क्लियर, OH ग्रुप को ही हम लोग हाइड्रोक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोलने का मतलब यहाँ पे यह है कि एक से ज्यादा OH ग्रुप तुमको देखने के लिए मिलेगा। एक तो किसमें किसमें बोलने से, कार्बोहाइड्रेट्स में। नेक्स्ट, एल्डिहाइड बोलने का मतलब हो जाएगा ये तुम्हारा CHO, ये ग्रुप हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। और कीटोन ग्रुप है तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये होता है कीटोन ग्रुप। तो या तो तुमको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजेस दिखेगा या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजेस दिखेगा। बोलने का मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तुम्हारे किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। और साथ ही साथ में तुम्हारा या तो एल्डिहाइड दिखेगा या फिर कीटोन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। एल्डिहाइड अगर रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्डोस शुगर, और अगर कीटोन है तो उसको बोलते हैं हम लोग कीटो शुगर। क्लियर, इसको बोलते हैं हम लोग एल्डो शुगर, इसको बोलते हैं हम लोग कीटो शुगर। क्लियर, जिस भी शुगर में या जिस भी कार्बोहाइड्रेट में तुम्हारा एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे एल्डो शुगर, और जिसके में प्रेजेंट होगा कीटोन उसको बोलेंगे कीटो शुगर। क्लियर, कीटो शुगर।
इतना समझ में आ चुका रहेगा भाई। देखो बहुत बेसिक एलिमेंट्स मैं बता रहा हूं, हो सकता है ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी खींचा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऑर्गेनिक जो है वो खत्म है। क्लियर, 10th का क्लियर, और 11th में तो अभी बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट भी नहीं किया हुआ रहेगा। तो जितने का भी स्टार्ट हो चुका है बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, और जितने लोग का नहीं भी हुआ है मैं ये कोशिश करूंगा कि एक भी एलिमेंट तुम्हारे लिए ना समझने लायक ना रहे। क्लियर, इसीलिए बहुत बेसिक से निकालेंगे, तो प्रॉपरली समझने की कोशिश करना, एक भी एलिमेंट तुम्हारे भेजे से उतरना नहीं चाहिए। आ गया समझ में? ठीक है, चलो भाई ठीक। तो ये हो जाएंगे मेनी OH ग्रुप और CHO ग्रुप और ये। अब ध्यान देना, जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं बेसिकली ये क्या होता है, कार्बन चेन के बने हुए रहते हैं भाई। एक कार्बन तो मिलेगा नहीं इस पे, अब एक से ज्यादा कार्बन होंगे, तो मिनिमम कितने कार्बन का रिक्वायरमेंट होता है एक कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, तो लिखना यहाँ पे इसी से डिराइव करेंगे। लिखो मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर, तो कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए हम लोगों को कितने मिनिमम कार्बन का रिक्वायरमेंट है, मतलब उससे कम कार्बन से हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, अच्छे से दिमाग में बिठाना, जो यहाँ पे समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग जैसे यहाँ पे कार्बन लिए, एक कार्बन में एक फंक्शनल ग्रुप रहता है, ये तो तुमको पता ही होगा, और 10th में तुमको ये बताया गया रहेगा कि ये जो रहता है CHO, ये टर्मिनल पोजीशन पे आता है, मतलब एंड में, या तो पूरे चेन के आखिरी में आएगा या पहले में, किसी न किसी टर्मिनल पोजीशन पे इसको लगाया जाएगा। तो ये कहां पे आएगा, CHO टर्मिनल पोजीशन पे। और कीटोन जो रहता है ये टर्मिनल पोजीशन पे कभी नहीं आता। कीटोन तुम्हारा कब आता है, कहां पे आता है, इंटरमीडिएट कार्बन पे आएगा। तो कीटोन कहां पे मिलता है, इंटरमीडिएट पोजीशन पे, बीच में। समझ में आ गया? और एक कार्बन के साथ में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी नहीं जुड़ते। और यहां पे जैसे समझो OH भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप, CHO भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप, कीटोन भी क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। तो भाई तीन चीजों को अगर अटैच करवाना है तो हमको तीन नहीं, दो, बेसिकली दो ही चीजें अटैच करवाना है। या तो OH के साथ में CHO रहेगा, या फिर OH के साथ में तुम्हारा कार्बन चेन में कीटोन रहने वाला होगा। तो हम लोग को दो फंक्शनल ग्रुप एक कार्बोहाइड्रेट में यूज करने ही है। तो एटलीस्ट कितने कार्बन चाहिए, दो। लेकिन समझो समझो ध्यान से समझो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप, तो एटलीस्ट वहां पे कितने OH होने चाहिए, दो OH होने चाहिए। अब समझो, दो कार्बन चाहिए हम लोग को दो OH अटैच करवाने के लिए, ये हो गया। और एक कार्बन चाहिए तुमको किसके लिए, CHO, मतलब एल्डिहाइड को अटैच करवाने के लिए। CHO, तो एटलीस्ट कितने कार्बन का रिक्वायरमेंट हुआ, तीन। समझ में आ गया? तो मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट से क्या हो जाएगा, 3 कार्बन। इससे कम में कार्बोहाइड्रेट बनेगा ही नहीं। कीटोन भी जब लेकर के चलोगे तो कीटोन ऐसे बनाओगे, कार्बन ये हो गया, डबल बॉन्ड इसमें, तो ये कीटोन ग्रुप हो गया। एक कार्बन ऊपर ले लिए, OH इसमें चिपका दिए, एक कार्बन नीचे ले आए, OH इसमें चिपका दिए। समझ में आया? क्लियर? तो इसमें भी कितने कार्बन लगे भाई, एटलीस्ट 3 कार्बन लगेंगे ही लगेंगे किसी भी हाल में। तो अगर तुमको कार्बोहाइड्रेट बनाने हैं तो कार्बोहाइड्रेट तुमको कितने कार्बन का मिनिमम बनाना पड़ेगा, 3 कार्बन का। 3 कार्बन से कम में कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल ही नहीं है। और कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन कैसे यूज हुआ समझ में आ गया? पॉलीहाइड्रोक्सी बोल रहा है तो कम से कम में 2 OH ग्रुप रहेंगे, तो 2 OH के लिए तो 2 कार्बन चाहिए ही चाहिए। उसके बाद तुम्हारा या तो एल्डोज रहेगा या फिर कीटोज, मतलब एल्डिहाइड या फिर कीटोन रहने वाला होगा। एल्डिहाइड तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन से चिपकेगा, कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है ये तुम्हारा एक कार्बन से चिपकेगा। तो मिनिमम पॉलीहाइड्रोक्सी में हम लोग 2 OH ग्रुप लेंगे और इनमें से कोई सा एक लेंगे, तो कम से कम में 3 तुम्हारे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आने वाले रहेंगे। और 3 फंक्शनल ग्रुप को चिपकाने के लिए कम से कम में 3 कार्बन का रिक्वायरमेंट होगा। इसी वजह से जो भी तुम्हारा पहले भी अगर पढ़ चुके रहोगे तो कार्बोहाइड्रेट जो रहता है ये मिनिमम में 3 कार्बन, C3 से स्टार्ट किया जाता है, C3 से। क्लियर? C3 मतलब 3 कार्बन का रह सकता है, C4 मतलब 4 कार्बन का रह सकता है, C5 मतलब 5 कार्बन का रह सकता है। ये फिर डिपेंड करेगा, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये समझ में आ चुका रहेगा? तो ये नेमिंग, ये जो नेमिंग है ये किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीटली जस्टिफाई कर रहा है, ये तुमको क्लियर हो चुका रहेगा। अब ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर बनकर के आएगा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, शुगर।
सारे के सारे शुगर होंगे, लेकिन दिमाग में बिठा करके रखना, यहाँ पे तुम्हारा H और OH जो है उसी रेशियो में प्रेजेंट होंगे जो तुम्हारे वाटर में है, जो कि 2:1 होने वाला होगा। आया इतना समझ में? क्लियर? क्लियर? छापो इसको जल्दी। फिर हम लोग चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे। बहुत मजेदार चैप्टर है भाई, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। मैं तुमको पहले इसीलिए बोला था क्योंकि तुम्हारा बहुतों का ऑर्गेनिक खत्म होगा, बर्बाद पूरा। क्लियर? और बिना ऑर्गेनिक का ये चैप्टर को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। देख रहे हो स्ट्रक्चर, जिसको ये एल्डिहाइड, कीटोन और OH का ग्रुप का थोड़ा मोड़ा भी कॉन्सेप्ट पता है, क्लास 10th लेवल का भी, उसको ये स्ट्रक्चर बेहतरीन समझ में आया हुआ रहेगा। समझ में आ गया? और ये ना बुक में लिखा हुआ रहता है और ना ही डिटेल में तुम्हारे क्लासेस में बताया जाएगा। इतने डिटेल में घुस करके तो नहीं बताया जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो चीजों को प्रॉपरली समझने का कोशिश करो। चलो चलो जल्दी करो, कोशिश करते हैं आज हम लोग कम से कम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो बनाना सीख जाएं। ठीक है? एक स्ट्रक्चर मेरे को तुमको सिखाना है, बस एक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के, भले ही आज ना हो पाए तो छोड़ देंगे, कल बनाएंगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर अगर समझ गए पूरा तो पूरे चैप्टर में आने वाले हर एक स्ट्रक्चर खुद से बना डालोगे। ऐसा है कॉन्सेप्ट। आ रहा समझ में? क्लियर? बट प्रॉपरली मेरे जितने भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करवाने के लिए, प्रॉपरली उसको एक एक स्टेप को अच्छे से रट्टा मार लेना। समझने वाली एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पे। समझ में आ रहा है बात? मैं जो भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो करूंगा उसको एज इट इज रट्टा मार लेना, कैसे कैसे पैटर्न हम लोगों ने फॉलो किया हुआ है स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए। क्लियर? अदरवाइज अगर बिना स्ट्रेटेजी के, बिना ट्रिक के, या बिना अपना क्या बोलना चाहिए, पैटर्न बनाए स्ट्रक्चर बनाओगे तो एग्जाम में डेफिनेटली गलत करके आओगे। क्लियर? डन, गुड, वेरी गुड। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है बेसिकली हम लोग इसको तीन टाइप से क्लासिफाई करने वाले हैं। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली हम लोग तीन टाइप से क्लासिफाई करने वाले रहेंगे। सबसे पहले में हम लोग देखेंगे मोनोसैकेराइड, फिर देखेंगे डाइसैकेराइड, मतलब मोनोसैकेराइड, उसके बाद ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, तीन होते हैं टाइप। तो पहले तीनों टाइप को चिपकाओ यहाँ पे। सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? मोनोसैकेराइड। सेकंड नंबर पे यहां पे आ जाएगा ओलिगोसैकेराइड्स। और एक होता है तुम्हारा यहां पे पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है? मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। अब ध्यान दो, जब हम लोगों का शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर ऑफ कार्बन भूल जाओ, अभी नंबर ऑफ कार्बन ना याद करो, अभी जब मोनोसैकेराइड्स तुमको डिटेल करवाऊंगा वहां पे मैं नंबर ऑफ कार्बन को वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे जो हम लोगों ने शुगर को चेंज करना है, मतलब क्या बोलना चाहिए, क्लासिफाई करना है। जैसे यहाँ पे तुम्हारा 3 कार्बन आया हुआ है, 3 से ज्यादा भी कार्बन आएंगे क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी बोला, 4 OH ग्रुप जोड़ना रहेगा तो 4 कार्बन यूज करोगे, सॉरी 3 OH ग्रुप जोड़ना रहेगा तो 4 कार्बन यूज करोगे, 4 OH ग्रुप जोड़ना रहेगा तो 5 कार्बन यूज करोगे, तो वो डिपेंड करेगा। ठीक है? तो वो सब हम लोग देखेंगे बाद में, पहले तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से समझो। जैसे मोनोसैकेराइड्स बोलने का मतलब इन इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स में तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट या एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा ग्लूकोज, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है? तो लिखना है इस पे ओनली वन कंटेन्स ओनली वन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? ओलिगोसैकेराइड कंटेन फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? और इसमें क्या हो जाएगा? कंटेन्स मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
ठीक है। तो जैसे ग्लूकोज देखे हुए रहोगे तो भाई ग्लूकोज जो है वो तुम्हारा एक ही कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लूकोज के साथ में और दूसरा कोई थोड़े चिपकाए हुए रहते हैं। तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, तुम्हारे और भी आते हैं बहुत सारे, अभी डिटेल में देखेंगे एक एक करके। क्लियर। वो राइबोज हो गया, राइबोज शुगर भी तो देखे थे ना अभी अभी हम लोगों ने, उसको क्या बोल रहे थे, पेंटोज शुगर बोल रहे थे। भाई बायो में अभी अभी खत्म करके आए हुए हैं, राइबोज शुगर को क्या बोल रहे थे, पेंटोज शुगर बोल रहे थे। और ग्लूकोज याद करो, अभी अभी जो पिछले वाले चैप्टर में मैंने तुमको करवाया हुआ था, वहां पे ग्लूकोज को हम लोग हेक्सोज शुगर लिखे हुए थे वहां पे। क्लियर, हेक्सोज शुगर लिखे हुए थे, याद करो। ग्लूकोज हम लोगों ने उसको कन्वर्ट किया था ना भाई, 16 ग्लूकोज बिस फॉस्फेट, 16 बिस ग्लूकोज, मतलब 16 फॉस्फेट ग्लूकोज फॉस्फेट में चेंज किया था ना उसको। तो वहां पे हम लोगों ने फिर उसको हेक्सोज कार्बन बोला था, हेक्सोज, हेक्सोज शुगर बोला था, हेक्सोज। ठीक है, हेक्सोज शुगर। तो वैसे ही जैसे ग्लूकोज हो गया, इसके एग्जांपल में लिखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। क्लियर, ग्लूकोज आ जाएगा, फ्रक्टोज आ जाएगा, और साथ में और भी एक आध दो लिखना चाहो तो इसमें चिपका सकते हो। क्लियर, जैसे राइबोज शुगर हो जाएगा, वो भी तुम्हारा किसमें आ जाएगा, मोनो है, मोनो कार्बो, सॉरी क्या लिखे हैं इसमें, मोनोसैकेराइड में। क्लियर। ऑलिगोसैकेराइड जो रहता है इसमें लिख रहे हैं हम लोग, कंटेन्स फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहां पे तुम्हारे टोटल कितने कार्बोहाइड्रेट्स रहने वाले रहेंगे, तो ये होता है 2 से लेकर के 9 तक। 2 से लेकर के 9 तक के जो तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्बिनेशन रहेगा, 2 कार्बोहाइड्रेट्स को मिला दिए, 3 कार्बोहाइड्रेट्स को मिला दिए, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे तुम्हारे, पॉलीहाइड्रोक्सी, या सॉरी पॉलीसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड। तो ऑलिगोसैकेराइड में इसके एग्जांपल में ध्यान देना, इसके एग्जांपल में हम लोग लिख रहे हैं, जैसे एक एक बेहतरीन एग्जांपल बताया क्या, जिसको कि तुम लोगों ने पिछले लिखो, सुक्रोज। ये तुम्हारा क्या होता है, डाइसैकेराइड्स होता है, इसके पास 2 तुम्हारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या क्या, याद करो। जब हम लोगों ने केन शुगर से पिछले साल में 10th में, केन शुगर से जब हम लोगों ने दारू बनाया था भाई, अल्कोहल बनाया था ना उसमें से, केन शुगर से, तो बस वही है ये। तो सुक्रोज को हम लोगों ने क्या किया था, उसको पहले हम लोगों ने तोड़ा था। क्लियर, इसको शुगर को हम लोग इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, तो इन्वर्ट शुगर को तोड़ने के लिए इन्वर्टेज यूज किए थे, याद करो। इन्वर्टेज में जब इसमें यूज करके इसको शुगर को तोड़ा जाएगा, सुक्रोज को तोड़ा जाएगा, तब ये तुम्हारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब सुक्रोज जो है ये तुम्हारे 2 ग्लूकोज को कंटेन कर रहा है, कौन कौन सा, मतलब 2 मोनोसैकेराइड्स को कंटेन किया हुआ है, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। इसके साथ साथ माल्टोज, माल्टोज भी आता है। ठीक है, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये सारे के सारे तुम्हारे 2-2 ग्रुप्स कंटेन करने वाले रहेंगे। क्लियर है, क्लियर है। तो सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, एक और आएगा राफिनोज। ठीक है, राफिनोज वो तुम्हारे 3 शुगर मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है। ठीक है, तो वैसे ही 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे ऐसे करते हुए 10 टाइप के शुगर मॉलिक्यूल्स, चाहे वो सिमिलर टाइप के हो या डिफरेंट। जैसे सुक्रोज में तुम्हारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल रहा है, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड्स। क्लियर, क्लियर। और तुम्हारे हो सकता है तुम्हारे ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हो, जैसे माल्टोज हो गया, माल्टोज में तुम्हारे ग्लूकोज ग्लूकोज मिलेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम्हारे सिमिलर टाइप के मोनोसैकेराइड्स हो या डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड्स हो, जिन कार्बोहाइड्रेट्स में कंटेंट रहते हैं, उनको हम बोलेंगे ऑलिगोसैकेराइड्स। 2 से लेकर के 9 तक के जितने भी तुम्हारे कार्बन के ग्रुप बनने वाले रहेंगे ऐसे, बेसिकली वो पॉलीमर बन रहे हैं। मोनो को हम लोग मोनोमर बोलते हैं, और इनको इनके कॉम्बिनेशन से जो तुम्हारा बन करके आएगा वो हो जाएगा पॉलीमर। तो ये मोनोसैकेराइड जो है सारे के सारे सिंपल शुगर होते हैं, मोनो मोनो मोनोहाइड्रेट, सॉरी, ये सारे के सारे मोनोमर्स होते हैं। और वहीं जो ऑलिगो और पॉलीसैकेराइड्स है, ये तुम्हारे डाइमर, ट्राइमर या पॉलीमर। ठीक है, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर करते हुए हम लोग इधर लिखेंगे, और उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर, मतलब लंबा सा चेन बनेगा। समझ में आ गया ये, क्लियर। इसके एग्जांपल में चिपकाओ, ये सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स, more than 10 molecules of carbohydrates. क्लियर। और इसके एग्जांपल में आएगा स्टार्च। अब इन सारे स्ट्रक्चर, सॉरी इन सारे नेमिंग के स्ट्रक्चर हम लोग को देखना है। क्लियर, ये तो बेसिक निपटा है, अभी छापो इसको जल्दी। फिर चालू करते हैं आज हम लोग मोनोसैकेराइड्स, जल्दी।
हो गया होगा, डन, गुड, वेरी गुड। चलो हाँ, एक चीज और भाई, देखो मैंने तुमको बोल करके रखा हुआ है कि अगर नोट्स छूट जाएगा तो बाद में कर लेना, लेकिन कोशिश करना कि क्लास में ही निपटा लो, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर किसी का नोट छूट रहा होगा तो पेज नंबर देख लेना और मेरे को बता देना कि इस पेज का नोट छूटा हुआ है, तो मैं उस पेज को खोल दूंगा, तो उसको यहीं पे लिख लेना। बात यह है कि तुम्हारा टाइम बचेगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे अगर छोड़ करके जाओगे, फिर से क्लास में रिपीट करके जाओगे, और भले ही टाइम तुमको लिखे हुए मिल जाए, ठीक, अपने ही नोट्स में, और उसी टाइम पे जाकर अपना नोट कंप्लीट कर, लेकिन टाइम तो लगेगा ही लगेगा। क्लास में अगर खत्म कर लेते हो तो तुम्हारा बर्डन कम हो जाएगा, उसमें तुमको ज्यादा झमेला नहीं पड़ेगा, ठीक है, और टाइम भी उसमें बचने वाले रहेंगे। चलो ठीक है, तो आज के लिए हम लोग को स्टार्ट करना है मोनोसैकेराइड्स। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना है, बस हम लोग को ग्लूकोज और क्या बोलना चाहिए, ग्लूकोज और राइबोस का स्ट्रक्चर देखना है इसमें, ठीक है। चलो, तो पहले आज के लिए हेडिंग लगाओ मोनोसैकेराइड्स। ठीक, अब देखो शुगर है, इसके लिए मैंने तुमको वहां पे ऊपर में क्या बोलना चाहिए, एक फॉर्मेट लिखवाया था, उसी को मैं अब एक्सपेंड करके लिख रहा हूं। बेसिकली इसका जो शुगर, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेट रहता है, ये हो जाएगा CnH2nOn। भाई ये वही है, इक्वल टू, ये Cn हो गया, और ये H2n जो O जो लिखे हैं, n को कॉमन निकाल दो, तो ये क्या बचा, H2O बचा, n कॉमन हो गया, तो इसको हम लोगों ने पहले देखा हुआ था, इसको मैंने एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। क्लियर क्लियर, तो यही फॉर्मेट ये लाया हुआ है। चलो, तो ये होता है फॉर्मेट फॉर किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स को लिखने के लिए। अब ध्यान देना, मोनो क्या बोलना चाहिए, सैकराइड जो कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे, ठीक है, ये तो सारे के सारे सिंगल मॉलिक्यूल के होने वाले हैं, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में ये कंबाइन नहीं होते। लेकिन समझो, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे हम लोग मोनोसैकराइड्स को क्लासिफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। सिर्फ मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन हम लोग कार्बन नंबर के बेसिस पे करने वाले रहेंगे। बाकी जो ओलिगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, उसमें और कार्बन नंबर का यूज नहीं, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का यूज है, कि कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, सॉरी, कितने हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल यूज किया हुआ है। और मोनोसैकेराइड्स को जब क्लासिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देखो बार बार बोल रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। अब मिनिमम में कितना कार्बन लोगे, एक तो अब लोगे नहीं, दो तो अब लोगे नहीं, मिनिमम में कितना कार्बन चाहिए, 3। तो जो 3 कार्बन का बना हुआ तुम्हारा शुगर का मोनोसैकेराइड रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायोज शुगर। याद करो, ट्रायोज शुगर भी हम लोगों ने किया हुआ है। समझ में आ रहा है बात, जब हम लोग ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कर रहे थे, तो ग्लूकोज से लेकर के जब हम लोग क्या ले रहे थे, क्या बोलना चाहिए तुम्हारा, पायरुवेट, पायरुवेट तक फॉर्म कर रहे थे, तो पायरुविक एसिड आते तक बीच में तुम्हारा सबसे पहले में तो हेक्सोस शुगर लिखे हुए थे, मतलब हेक्सोस लिखे हुए थे, और बीच में जो तुम्हारे 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ था, वहीं पे उन दोनों का इंटरमीडिएट स्टेज में वहां पे लिखे थे ट्रायोज, ठीक है। ट्रायोज 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 बोलने का मतलब कितने कार्बन का शुगर, 3 कार्बन का शुगर, ठीक है। 4 कार्बन के लिए हम लोग यूज करने वाले रहते हैं टेट्रोज, 5 कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे यहां पे पेंटोज, और 6 कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे यहां पे हेक्सोस, हेक्सोस। क्लियर क्लियर, ट्रायोज शुगर, इसको इसके लिए एग्जांपल में आ जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड, था ना वहां पे ग्लिसरैल्डिहाइड, याद आ रहा होगा थोड़ा मोड़ा बायो का जो हम लोगों ने पिछले वाले में किया हुआ था। ग्लिसरैल्डिहाइड, क्लियर, ग्लिसरैल्डिहाइड आ गया होगा ये समझ में, ग्लिसरैल्डिहाइड याद करते चलो साथ ही साथ में, एग्जांपल में इसमें क्या आ गया, ग्लिसरैल्डिहाइड। क्लियर, हाँ ठीक है भाई। देखो, जो डाउट है ना उसको थोड़ा सा रुक जाओ, उसको मैं अभी क्लियर करने ही वाला हूं आगे में, थोड़ा सा बस वेट कर लो, वो मैं समझ गया जो भी डाउट है, आगे देखते चलो। देखो क्लास खत्म होने, देखो मैं आखिरी में तुमको क्लास में 1-2 मिनट का टाइम देता हूं,
ठीक है, जो भी डाउट्स होगा पूछ लेने के लिए, करने के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई मैं जब टॉपिक करवाया ही नहीं रहूंगा तुम्हारे भेजे में आएगा कैसे। एक बार आज का क्लास खत्म हो जाने दो, आखिरी में 1-2 मिनट का टाइम मिलेगा, अगर कुछ छूटा हुआ रहेगा या कुछ बचा हुआ रहेगा या कुछ समझ में ना आया होगा आखिरी में पूछ लेना, पहले टॉपिक तो क्लियर हो जाने दो। आगे देखो, अब यहां पे आ गया टेट्रोज। टेट्रोज के लिए हम लोग यहां पे एग्जांपल इसके लिए क्या ले लें, अच्छा चलो इसका एग्जांपल लिखेंगे बाद में, पहले जो जो याद है पहले उसको तो निपटाओ। पेंटोज शुगर, इसके लिए एग्जांपल हम लोगों ने देखा हुआ था राइबोज, आरएनए जो बना हुआ रहता है, इसके लिए एग्जांपल में लिख लेना, याद आ रहा है इराइथ्रोज। इराइथ्रोज क्लियर, इराइथ्रोज जो रहता है तुम्हारा टेट्रोज शुगर होता है। ग्लिसरैल्डिहाइड जो रहता है तुम्हारा ट्रायोज शुगर होता है, ये नाम दिख रहा होगा ग्लिसरैल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब एल्डोज शुगर, क्लियर, एल्डोज शुगर। उसके बाद हेक्सोस, हेक्सोस में क्या आ जाएगा एग्जांपल में इसमें आ जाएगा, एक तो हम लोग जानते हैं ग्लूकोज के बारे में, क्लियर, एक आ जाता है इसमें से फ्रक्टोज, एक आ जाता है इसमें से फ्रक्टोज। अब थोड़ा सा फैक्ट है, अच्छे से सुनो, यहां से लेकर के ये जो ग्लूकोज तक का हम लोगों ने देखा हुआ था, ये सारे के सारे तुम्हारे एल्डोज शुगर होते हैं, और फ्रक्टोज जो लिखा हुआ है ये होता है कीटो शुगर, क्लियर। इन सब में तुमको एल्डिहाइड के ग्रुप दिखेंगे और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप दिखेगा, तो ये क्या होते हैं एल्डोज शुगर, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कीटो शुगर, क्लियर, क्लियर। यहां से एल्डोज शुगर और साथ ही साथ में कीटो शुगर हम लोगों ने क्लासिफाई कर लिया। तो ये है भाई एग्जांपल्स, नाम रट्टा मार लो, ये तीनों नाम तुमको ये 4 नाम तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। ग्लिसरैल्डिहाइड अभी ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में देखे हुए थे, राइबोज शुगर भी हम लोगों ने आरएनए में देखा हुआ था, आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड था ना वो, ठीक है। फिर इसके बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में तो क्लास 10 से ही पढ़ते हुए आए हो, ठीक, क्लियर, क्लियर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम रहता है C6H12O6, लेकिन ग्लूकोज जो है वो तुम्हारा एल्डोज शुगर मतलब उसमें एल्डिहाइड का ग्रुप मिलेगा, और फ्रक्टोज जो है इसमें तुम्हारा कीटो शुगर मिलेगा मतलब कीटोन ग्रुप देखने के लिए मिलने वाला है। आ गया ये समझ में, क्लियर, ठीक है। चलो इतना को जल्दी लिखो, फिर हम लोग चलते हैं अपने स्ट्रक्चर्स। अच्छा नहीं, पहले वो देख लेते हैं वो ओलिगोसैकेराइड भी थोड़ा सा, और क्या बोलते हैं उसको पॉलीसैकेराइड्स भी, हालांकि उसका एग्जांपल तो मैंने लिखवा दिया था, बस उतना ही रहने दो, अब डिटेल में उसको आगे में कवर करेंगे। अब इसका हम लोग सीधा सीधा उतरेंगे मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स पे। ज्यादा स्ट्रक्चर्स हम लोग को नहीं देखने, बस 2 स्ट्रक्चर देखना है, एक पहले देखेंगे ग्लूकोज का और एक देखेंगे राइबोज का, बस 2 ही देखना है, ठीक है। चलो जल्दी नोट डाउन करो भाई, जल्दी नोट इट डाउन फास्ट। इसका मैं एक आध एग्जांपल में राफिनोज बताया था ना तुमको, यहीं पे चिपका दें क्या, उसको चिपका लो यहीं पे। एग्जांपल में सुक्रोज आ गया, ये 2 ग्लूकोज मतलब 2 कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन किया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइसैकेराइड्स, क्लियर। एक और एग्जांपल में इसमें देखेंगे, सुक्रोज हो गया, माल्टोज भी लिख सकते हो, इस पे लिख दिया मैंने, ठीक, एक सुक्रोज एक माल्टोज। इसके बाद एक आता है राफिनोज, क्लियर, राफिनोज, राफिनोज जो रहता है तुम्हारा डाइसैकेराइड, ये हो जाएगा ट्राइसैकेराइड, ये होता है ट्राइसैकेराइड, ठीक। 2 ही एग्जांपल लिखो बहुत है, क्योंकि इनके बारे में डिटेल हम लोग को नहीं देखना। सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, माल्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, बाकी सब हम लोग को नहीं देखने। स्टार्च का स्ट्रक्चर में तुमको इमेज में बताऊं भाई, बनाना पॉसिबल ही नहीं, स्टार्च भयानक स्ट्रक्चर रहता है, जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा तुमको, क्लियर। तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं, एक लाइन बस इसको चिपका लो, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, उसके बाद चार शुगर का अगर ग्रुप रहेगा, जैसे राफिनोज, राफिनोज में तुम्हारे 3 कार्बोहाइड्रेट्स मिले हुए रहते हैं, 4 कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, ये ट्राई हो गया, वो टेट्रासैकेराइड हो जाएगा, फिर पेंटासैकेराइड हो जाएगा, इस टाइप से वो आगे बढ़ेंगे 9 तक, क्लियर। 9 के बाद 10 से ज्यादा को हम लोग किसमें ले लेते हैं, पॉलीसैकेराइड्स में ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो चलो इसको भी लिख लो जल्दी,
एग्जाम्पल छूटना नहीं चाहिए, सारे कंटेंट्स तुम्हारे कॉपी में रहने चाहिए एज इट इज। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर्स। लेकिन स्ट्रक्चर्स देखने से पहले मैं तुमको कुछ बेसिक्स और बताता हूं, ध्यान देना। स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाने वाले रहेंगे, इसका क्लासिफिकेशन तुम्हारे दो टाइप से होगा। एक तो होता है लीनियर स्ट्रक्चर, हर एक का हम लोग लीनियर स्ट्रक्चर भी देखेंगे और साइक्लिक या फिर रिंग फॉर्म भी देखने वाले हैं। तो एक हो जाएगा तुम्हारा लीनियर स्ट्रक्चर, क्लियर, और एक हो जाएगा यहां से साइक्लिक, इसी को बोलेंगे रिंग। ठीक, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो रहता है बेसिकली इसको हम लोग दो टाइप से और क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं पायरेनोज, पायरेनोज, ठीक है, और एक को बोलते हैं हम लोग फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज। एक हो जाएगा पायरेनोज, एक होता है फ्यूरेनोज, पायरेनोज, फ्यूरेनोज, क्लियर, पायरेनोज, फ्यूरेनोज। एक हो जाएगा यहां से लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर में बेसिकली बहुत ज्यादा समझाने लायक है नहीं, सीधा सीधा कार्बन का लंबा चेन बनाओगे और जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसको अटैच करवाते हुए चलना। समझने लायक बात है तो इन दोनों में, क्लियर, ध्यान देना। पायरेनोज जो रहता है इसका स्ट्रक्चर तुम्हारा कैसे बनकर के आता है, ध्यान से समझो, ध्यान से। ये एक बॉन्ड हो गया, यहां पे एक ऑक्सीजन ले लिए, एक कार्बन यहां आएगा, फिर एक कार्बन यहां आएगा, फिर एक कार्बन यहां आएगा, फिर एक कार्बन यहां आएगा, एक कार्बन यहां आएगा और ये जुड़ेगा इसके साथ में। अब ध्यान दो, ये जो स्ट्रक्चर आया हुआ है, इस वाले स्ट्रक्चर में तुम्हारे इस रिंग में टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। ये तो ऑक्सीजन है ना, 6 के छना चिपका देना इस पे, क्लियर। तो पायरेनोज, पायरेनोज शुगर कौन कौन से होते हैं, मतलब 5 कार्बन तुम्हारे साइकिल में, और अगर और आगे भी कार्बन रहे तो भाई उसको इन कार्बन के आजू बाजू में चिपकाना है। बोलने का मतलब साइकिल में 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आ गया ये समझ में, क्लियर। तो 5 कार्बन का अगर साइकिल बना हुआ विथ एन ऑक्सीजन, तब हम लोग इसको बोलते हैं पायरेनोज। अब इसके साथ ध्यान देना, ये जो कार्बन दिख रहा है इसके ऊपर और नीचे में कुछ कुछ चिपकेंगे, ये बॉन्ड बनाया हुआ इसके लिए, ठीक, हाइड्रोजन OH ग्रुप जो भी रहेंगे वो चिपकेंगे इसके साथ, इसको बोलेंगे हम लोग पायरेनोज, पायरेनोज, ठीक है। पायरेनोज में बेसिकली हम लोग किसको देखेंगे, ग्लूकोज। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, ठीक। फ्यूरेनोज, क्योंकि मैंने तुमको बताया है हम लोग ग्लूकोज का और साथ ही साथ में किसका बोले थे, राइबोज का, दोनों का, दोनों ही शुगर का हम लोग को स्ट्रक्चर देखना है। तो फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज किसको बोलते हैं, ध्यान दो, एक ऑक्सीजन ये चिपका, एक कार्बन ये, 2 कार्बन ये, 3 कार्बन ये, 4 कार्बन ये, और ये हो गया ये स्ट्रक्चर कंप्लीट। तो जब भी तुमको साइक्लिक स्ट्रक्चर में 4 कार्बन दिखे तो उससे बने हुए स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज। और फ्यूरेनोज के लिए एग्जांपल क्या हो जाएगा, राइबोज, ठीक है। तो राइबोज शुगर जब देखेंगे तो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनाएंगे, ग्लूकोज जब देखेंगे तो पैरेनोज स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्लियर, क्लियर। यहां पे कितने कार्बन चेन में, सॉरी रिंग में है, 4 कार्बन इन द रिंग, और इसमें क्या हो जाएंगे, 5 कार्बन, बॉन्ड इसमें भी है ना, ऊपर और नीचे कुछ ना कुछ चिपकेंगे, क्लियर, ठीक है। चलो ये टेबल बना, मतलब ये फ्लो डायग्राम बनाओ जल्दी, फिर हम लोग देखेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करो ऐसे का ऐसे जैसे मैंने बनाया हुआ है। डन, वेरी गुड। चलो अब बनाए भाई हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एक बार में याद करना, एक बार, ठीक है, एक बार में याद करना। देखो
सबसे पहले तो ग्लूकोज का जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाने वाले रहेंगे, यहाँ पे ग्लूकोज के लिए कुछ कुछ एलिमेंट्स पहले लिख लो। ग्लूकोज जो है बेसिकली कितने कार्बन का चेन होगा, 6 कार्बन का। इधर हम लोग बनाएंगे लीनियर स्ट्रक्चर और इधर हम लोग बनाएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्लियर? ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, ये हो जाएगा हेक्सोस शुगर। ठीक, हेक्सोस शुगर मतलब 6 कार्बन, 6 कार्बन याद रखना, कितने, 6 कार्बन। नेक्स्ट इसके लिए तुमको फोकस करना है, ये क्या है, एक एल्डोस शुगर है, तो एल्डिहाइड जुड़ेगा, लिखो एल्डोस शुगर। तो टर्मिनल ग्रुप क्या होगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड टर्मिनल ग्रुप। अच्छा एक काम करते हैं, रुको, एक पॉइंट और चिपका, इस पे लिखो फोकस ऑन कार्बन फ्री, कार्बन ऐसे ना लिखो, फोकस ऑन थर्ड कार्बन, फोकस ऑन थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन से डिसाइड होगा वो ग्लूकोज है कि नहीं है। क्लियर? थर्ड कार्बन। अब इसमें क्या लिखना है, इसमें लिख लेना H is in the right side in straight chain, in linear structure लिखो। ये पॉइंट दिमाग में बिठा लिए, आधा काम खत्म। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं लीनियर स्ट्रक्चर। पहले तो 6 के 6 कार्बन चिपकाओ एक लाइन में, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। क्लियर? क्लियर? टर्मिनल ग्रुप रहता है एल्डिहाइड। नंबरिंग पहले करो, नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर तुम्हारा क्या जुड़ा हुआ रहे, एल्डिहाइड ग्रुप। समझ में आ रहा है? एल्डिहाइड को प्रायोरिटी दिया जाता है ओएच के कंपैरिजन में। ओएच को हम लोग बार बार थोड़ी लिख रहे हैं भाई, खाली ओएच रहेगा तो ओएच से चालू करेंगे। अब एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड जो रहता है ये तुम्हारा प्रायोरिटी में आता है ओएच ग्रुप से। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, यहां पे जोड़ेंगे हम लोग डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। एक काम करें, मैं इसको दूसरे कलर से ही बनाऊं, वेट। CHO हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ क्लियरली विजिबल। चलो CHO ये हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। नंबरिंग पहले निपटा दो, नंबरिंग पे कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा पहले नंबर का कार्बन, ये हो जाएगा दूसरे नंबर का कार्बन, ये हो जाएगा तीसरे नंबर का, ये हो जाएगा चौथे नंबर का, ये हो जाएगा पांचवें नंबर का कार्बन और ये हो जाएगा छठा कार्बन। क्लियर? क्लियर? आगे देखो, अब इनको भी जोड़ दो। कार्बन कार्बन तो जुड़ेंगे एक दूसरे से, जुड़ गया। मैंने क्या बोला है यहाँ पे, फोकस ऑन थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन में हाइड्रोजन को किधर चिपकाओगे, उस साइड में, राइट साइड में। तो ध्यान देना, ध्यान देना, यहीं पे ध्यान देना। 1 2 3, तीसरे नंबर कार्बन पे इधर जोड़ेंगे हम लोग H, इधर जोड़ेंगे OH। ठीक, अब बाकी सारे कार्बन में H और OH को, OH उधर लेना है, H इधर लेना है, सारे कार्बन में। ये हो जाएगा OH इधर, H इधर, इसमें भी OH इधर, H इधर, इसमें भी OH इधर, H इधर, इसमें भी OH इधर, H इधर, और एक H इसमें और बचा हुआ है भाई। 2 H लगाएंगे तब ना ये CH2 बनाएगा, CH2OH। समझ में आ गया? बहुत सारे बुक में एक ही तरफ बना करके लिख देता है, इधर ही ऐसे, ये दोनों हाइड्रोजन इधर नहीं चिपकाएगा और इधर लिख देता है CH2OH, मतलब यहाँ पे CH2OH ऐसे चिपका देता है। तो ये समझ में नहीं आता आधे लोगों को, तो इससे बढ़िया मैंने इसको भी तोड़ दिया। तोड़ करके यहाँ पे क्या लिखे, OH ग्रुप इधर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन बाजू में। ये हो जाएगा तुम्हारा लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। 6 कार्बन साथ में चिपका दिए, पहले वाले कार्बन को एल्डिहाइड बनाना है, फिर तीसरे नंबर कार्बन को याद रखना है, OH उधर चिपकाओगे, H इधर, और बाकी सारे जितने भी कार्बन आए हुए हैं
सभी में OH इस साइड में और H उस साइड में, तो ये तुम्हारा पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, मतलब एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गए, ठीक है। एल्डोज एल्डिहाइड जुड़ गया, तो ये एल्डोज शुगर बन गया। क्लियर क्लियर, स्ट्रक्चर याद हुआ, स्ट्रक्चर याद हुआ, याद करो, यही दिमाग से उतर जाता है। क्लियर, ध्यान देना। बनाओ बनाओ स्ट्रक्चर बनाओ, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर फिर बताता हूं, बेहतरीन बनाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। क्या क्या चेंजेस हो रहा है सब पहले बताएंगे, फिर हम लोग पहुंचेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर पे। जो लोग पहली बार पढ़ रहे होगे उनको भी समझ में आ जाएगा, और जो लोग दूसरी बार पढ़ रहे होगे भाई तुमको तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, जल्दी जल्दी ये स्ट्रक्चर जल्दी फॉर्म करो। हो गया होगा। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसी में हम लोग को मॉडिफिकेशन करने हैं। एक चीज और, एक चीज और, जिस नंबर कार्बन पे तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, क्लियर, कीटोन और एल्डिहाइड से जुड़े हुए कार्बन को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन मतलब पहले नंबर का कार्बन यहां पे क्या है, कार्बोनिल कार्बन, इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। लिखो, इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा ये, कार्बोनिल कार्बन। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। तो जो जो एलिमेंट्स मैं तुमको बताते चल रहा हूं नया है, चुपचाप बाजू में लिखते चलो, नोट करके लिखते चलो बाजू में, ठीक है। दूसरे पेन से लिखते चलना ताकि वो तुमको हाईलाइटेड रहे, क्योंकि ऑर्गेनिक में फिर ये सारा चीज रिपीट करेंगे, सारा कुछ। क्लियर क्लियर, चलो। तो अब देखना यहां पे जब हम लोग लीनियर से साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर, अब ध्यान देना, मॉडिफिकेशन इसी में करोगे, तो मॉडिफिकेशन कैसे किया जाएगा ध्यान दो। सबसे पहले होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है, ये तुम्हारा एक बॉन्ड को अपना तोड़ेगा, ये तुम्हारा एक बॉन्ड तोड़ेगा और इसको सामने ले आया। जाहिर सी बात है ये कार्बन के पास 4 वैलेंसी होना चाहिए, एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड ये, एक वैलेंसी बच गया। एक वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे इसका एक और बॉन्ड अपीयर हो जाएगा, ये एक और बॉन्ड आ गया। क्लियर, अब ध्यान दो, सेकंड लास्ट कार्बन हमेशा याद रखना, जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे पहले वाले कार्बन को सेकंड, आखिरी से ना जोड़ना, आखिरी से नहीं, पहले वाले कार्बन को किससे जोड़ना है, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट याद रखना, क्योंकि जब 5 कार्बन लोग चौथे नंबर कार्बन से जुड़ेगा ना, वो यहाँ पे 6 कार्बन है तो 5वें नंबर कार्बन से जोड़ना है। अब करना क्या है, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या, ये जो OH है इस OH को यहां से निपटाओ, ये OH यहां से हटेगा और ये जाकर के चिपक जाएगा किसके साथ, इसके साथ, पहले नंबर कार्बन के साथ। क्लियर क्लियर, ये हो गया तुम्हारा HOH। ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड बाहर निकला हुआ है ये भी ना किसी के साथ जुड़ेगा, तो इसको खींच करके लाएंगे हम लोग और जोड़ देंगे किसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ। अब इसी को साइक्लिक फॉर्म में दिखा दो, काम हो जाएगा फिर, ठीक है। देखो अब इसको मैं बनाता हूं, पहले वाले कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन के साथ सीधा 5वें नंबर कार्बन से जुड़ेगा। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका कैसे बन रहा है देखो ध्यान से, ये हो गया वो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, क्लियर। इस ऑक्सीजन के एक साइड में जुड़ा हुआ है कौन सा, पहले नंबर का कार्बन, तो पहले नंबर के कार्बन को हम लोग चिपकाएंगे यहां पे, ये हो जाएगा तुम्हारा पहला कार्बन, ठीक है। उसके बाद एक यही जो ऑक्सीजन है ये दूसरे साइड से जुड़ा हुआ 5वें नंबर कार्बन से, तो यहां पे आ जाएगा 5वें नंबर का कार्बन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, बेहतरीन। थोड़ा सा मैं बोल्ड कर दूं क्या इसको, वेट, हाँ अब अच्छे से दिखेगा। ये हो गया ऑक्सीजन, यहां से आ जाएगा एक कार्बन, ये पहले नंबर का कार्बन, एक कार्बन यहां, ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा कार्बन, मतलब 5वां कार्बन, चौथा कार्बन, तीसरा कार्बन, फिर ये हो जाएगा दूसरा कार्बन, और ये हो जाएगा तुम्हारा साइक्लिक स्ट्रक्चर। नंबरिंग कर लेना, ये हो जाएगा 1 नंबर, 1 2 3 4, और ये आ गया 5वां नंबर। क्लियर क्लियर, अब ध्यान दो, ध्यान दो,
ध्यान से समझो। कहां गया भाई? हाँ ये है। अब सबसे पहले मैं किधर से घुमा के लाए, इधर से घुमा के ले आते हैं। 5वें नंबर कार्बन को देखो, तो 5वें नंबर कार्बन पे तुम्हारा क्या चिपका हुआ है? CH2OH। क्या चिपका हुआ है? सी एक तरफ भाई, इसके एक तरफ क्या चिपका हुआ है? CH2OH। इसको ले जाओ ऊपर, ये आ जाएगा CH2OH। ये पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप, ये क्या है? CH2OH। ठीक है, CH2OH। इस 5वें कार्बन के साथ में एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरे तरफ CH2OH है। तो 5वें कार्बन में हम लोगों ने एक तरफ CH2OH जोड़ दिया, ऊपर है जोड़ना है इसको, ऊपर में ही। नीचे में क्या आ जाएगा? H। नीचे में क्या आ जाएगा? H। क्लियर? अब नीचे में H आया हुआ है, अब अल्टरनेट बेसिस पे सब कुछ चेंज करते हुए चलो। कैसे? देखो ध्यान से। ऊपर में इसमें जुड़ेगा, इस वाले कार्बन में ऊपर में जुड़ेगा H, नीचे में आ जाएगा OH। इस वाले कार्बन में ऊपर में जुड़ेगा OH, नीचे में आ जाएगा H। क्लियर? ऊपर में जुड़ेगा OH, नीचे में आ जाएगा H। इस वाले कार्बन में चिपका, ऊपर में आ जाएगा H, नीचे में आ जाएगा OH। यहां तक समझ में आ गया? ये पहले नंबर का कार्बन है। पहले नंबर के कार्बन का दो टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा, एक तो ये ऊपर में H और नीचे में आएगा OH। क्या क्या बोले? ऊपर में आएगा H, नीचे में आएगा OH। तब के केस में इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा ग्लूकोज। और वहीं अगर पहले नंबर के कार्बन में H और OH का पोजीशन चेंज हो जाए तो तुम्हारा क्या बनकर के आता है यहां पे? बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज। पहले इतने को चिपकाओ, मैं इधर जगह बना रहा हूं, फिर उसका एक बीटा ग्लूकोज ही बनाएंगे। ये सिर्फ यहां से वहां लाने के लिए बनाया था मैं। क्लियर? ये बीच का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये बीच का स्ट्रक्चर मैंने यहां से वहां लाने के लिए, ये तुम्हारा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है। लीनियर में ये बनाओगे, साइक्लिक में ये बनाओगे। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा ग्लूकोज। ये हो गया अल्फा ग्लूकोज, और एक बनाएंगे हम लोग बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज में मैंने क्या करने के लिए बोला? पहले नंबर कार्बन का H और OH का पोजीशन पलटा दो, ऊपर में आ जाएगा OH, नीचे में आ जाएगा H। ठीक है, ऊपर में जब आ जाएगा OH, नीचे में आ जाएगा H, तब के केस में इसको हम लोग बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में बस एक ही चेंज है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। कौन सा चीज? OH पहले नंबर कार्बन पे OH अगर ऊपर में रहेगा, H नीचे में रहेगा, तो बीटा ग्लूकोज। पहले नंबर कार्बन में अगर H ऊपर है, OH नीचे में है, तब इसको बोलेंगे हम लोग अल्फा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, ये भी याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में अल्फा ग्लूकोज दिया हुआ है, स्पेसिफिक दिया हुआ है। क्लियर? तो अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज किस रिस्पेक्ट में बना, समझ में आ गया? लीनियर स्ट्रक्चर कैसे बनाया, ये क्लियर हो चुका रहेगा। और लीनियर से हम लोगों ने साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म किया, ये भी तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। बेसिक एलिमेंट्स मैंने तुमको बताया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, तो सारे के सारे टर्म्स तुम्हारे भेजे में रहना चाहिए। क्या क्या बोले इसके लिए? जब भी लीनियर से साइक्लिक बनाओगे, सेकंड लास्ट का OH को चिपका दो पहले वाले कार्बन के साथ में, कार्बोनिल कार्बन के साथ में। क्लियर? कार्बोनिल कार्बन के साथ में तुम्हारा O जुड़ा हुआ रहेगा डबल बॉन्ड के साथ में, उसका डबल बॉन्ड हटाओ, वो जो डबल बॉन्ड रहेगा ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाएगा तुम्हारा 5वें नंबर कार्बन के साथ, और इसी तरीके से तुम्हारा पूरा का पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन करके रेडी हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे साइकिल में कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। तो इस टाइप के ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं? पायरेनोज। पायरेनोज। कल बनाएंगे हम लोग स्ट्रक्चर किसका? राइबोज का। और राइबोज शुगर का जो स्ट्रक्चर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज। आ गया समझ में? ये क्लियर? क्लियर है? स्ट्रक्चर बनाने में किसी को भी समस्या, दुख, तकलीफ हो तो अभी बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। सेम पैटर्न यूज करेंगे हम लोग बाकी सारे स्ट्रक्चर फॉर्म करवाने के लिए। मोस्टली अब स्ट्रक्चर तो मैं तुमको इमेज में ही दिखाऊंगा, जितने तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है उन्हीं का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाऊंगा। क्लियर? एनसीईआरटी के बाहर में जितना भी एग्जांपल लेकर के आऊं, सारे के सारे एग्जांपल्स तुम्हारे इमेज के फॉर्म में रहेंगे और वहीं पे हम लोग उसको डिटेल देखेंगे।